एक टेस्टर ने कभी नहीं सोचा होगा ये चीज होती, क्योंकि हम इंटरनेट पे जाते हैं, लिंक्डइन पर जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, तो ये दिखते हैं कि डेवलपर बना, ये वो करोड़ों के पैकेज, पता नहीं क्या से क्या हो रहा है। बट एक क्यूए इंजीनियर क्या डिलीवरी मैनेजर बन सकता है? स्टिल एक आज भी एक रोड में बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि क्यूए से यही उम्मीद की जाती है कि क्वालिटी देनी है, टाइम कॉस्ट को तो बात की बात है। मैंने उनको बोला कि मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए इन अ क्लाइंट फेसिंग रोल, इन अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉर्ट ऑफ अ रोल। तो नीरव कि ठीक है, मैं तुमको ये रोल देता हूँ, एंड ये रोल में आई विल हेल्प यू फेस क्लाइंट्स, डू लॉट ऑफ इंटरेक्शंस, अंडरस्टैंड देयर बिजनेस नीड्स, कैटर टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो इस पर्टिकुलर टास्क के लिए बेस्ट फिटेड है? ये भी डिलीवरी मैनेजर का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क होता है, जो कि लॉन्ग टर्म में उसको हेल्प करता है। सो एज अ क्यूए इंजीनियर, क्यूए के हिसाब से तो आपको पता है कि ये मेरी टीम में इस समय वन ऑफ द बेस्ट क्यूए है, निकल जाएगा। बट एज अ डिलीवरी मैनेजर यू आर नॉट जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर assigning a particular task to a particular QA. You have to take care of the UI UX designing part, development part as well. सो वहां पर क्या क्यूए माइंडसेट डिलीवरी मैनेजर के मन में रहता है, कि डिलीवरी मैनेजर के मन में डिलीवरी मैनेजमेंट वाला ही माइंडसेट रहता है कि यू नो कि क्यूए तो बेस्ट है, बाकियों का किस तरीके से मैं करूंगा? अगर आपको किसी के साथ काम करना है तो हम्म। आपको उनकी स्ट्रेंथ और उनकी वीकनेस दोनों समझना बहुत जरूरी है। अभी वो यूआई डिजाइनर हो, वो डेवलपर हो, वो टेस्टर हो, कि वो सपोर्ट गए हो, आपको उसकी स्ट्रेंथ पता है, आपको उसकी वीकनेस पता है। जो उनके स्ट्रेंथ है वो आप मैक्सिमम लेवरेज करना चाहोगे। आई एम यूजिंग द वर्ड मैनिपुलेशन ओवर हियर बिकॉज ऑफ द वर्ड एस्केलेशन, क्योंकि एस्केलेशन जब आती है ना तभी मैनिपुलेशन का आता है। उससे पहले तो जो आदमी बता रहे हैं वो तो सब कुछ सत्य ही है। जब कोई हम्म। चीज ब्रेक होगी तब जाके पता चलता है यार कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम थी। जब तक ठीक चल हम्म। रहा है तब तक तो सारे सब कुछ ठीक ही है। कुंजन, होता क्या है कि कि जब हम क्यू इंजीनियर की बात करते हैं तो टूल्स की बात हम ना करें ऐसा हो नहीं सकता। परफॉर्मेंस के लिए अपाची जेमीटर हो गया, ऑटोमेशन के लिए सेलेनियम हो गया, नो कोड लो कोड के लिए आपका बहुत सारे टूल्स हैं लाइक एक्सेल क्यू, टेस्ट सिग्मा, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। डिलीवरी मैनेजर के लिए क्या टूल्स का नॉलेज होना जरूरी है, कि कि बस पता है कि इसके लिए ये टूल बना है कि नहीं बना? You should have efficient skills of manipulation. ओके। People are always saying कि manipulator है, ये है वो है, but it is not what it looks like. लोग अक्सर manipulation को एकदम बुरी नजर से देखते हैं कि यार manipulate करता है, ये करते हैं, वो करते हैं। No, it is not that. हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे को डिलीवरी मैनेजर बनना है, मेरे को ना मैनेजर बनना है, मेरे को क्लाइंट साइड पे चीजें देखनी है, और मैं चाहता हूँ कि ना मैं कंट्रीज में विजिट करूँ और डायरेक्ट क्लाइंट के साथ बैठ के सीखूं कि काम कैसे होता है। बट एक टेस्टर ने कभी नहीं सोचा होगा ये चीज होती, क्योंकि हम इंटरनेट पे जाते हैं, लिंक्डइन पर जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, तो ये दिखते हैं कि डेवलपर बना, ये वो करोड़ों के पैकेज, पता नहीं क्या से क्या हो रहा है। बट एक क्यूए इंजीनियर क्या डिलीवरी मैनेजर बन सकता है? स्टिल एक आज भी एक रोड में बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि क्यूए से यही उम्मीद की जाती है कि क्वालिटी देनी है, टाइम कॉस्ट को तो बात की बात है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन एक डिलीवरी मैनेजर बनने के लिए क्या एक करेक्ट रोड मैप होना चाहिए, और कैसे एक क्यूए मैनेजर या क्यूए क्यूए इंजीनियर एक डिलीवरी मैनेजर बन सकता है? सो इन दिस पॉडकास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल with Kunjan. So before we directly jump into the list of questions कि एक क्यूए इंजीनियर एक डिलीवरी मैनेजर के रोड मैप को कैसे पूरा कर सकता है, कुंजल, वेलकम टू द चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल। Hi Gandharv, thank you so much. इट मीन्स अ लॉट एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताओ, लाइक फ्रॉम क्यूए इंजीनियर वो कैसा लाइफ था, डिलीवरी मैनेजर में होने के बाद लाइफ में क्या चेंज आया है, कैसे वहां तक पहुंचे हो? Okay. ठीक है. Hi guys, my name is Kunjal Mehta. Firstly, thank you so much Gandharv for inviting me to your podcast. Right. मेरा जर्नी बताना from QA to delivery manager, right? हाँ। So let me पहले मुझे थोड़ा खुद के बारे में बता देने दीजिए. Right. I am, yeah, so I have studied BSc and MSc in computer science from Mithai College, Mumbai. Right. And after my education, I started with the role of a manual tester in a company called NSCIT Limited. Right. So National Stock Exchange की जो IT subsidiary है NSCIT Limited. I started my QA journey from there. Right. And today I am having 10 years of experience. Right. And currently I'm working as a delivery manager. ओके। Now, अभी ये जो जर्नी है from QA to delivery manager, this transition, or you can say this decade long experience is beautiful. बहुत कुछ मैंने सीखा है, बहुत कुछ अचीव भी किया है, बहुत कुछ खोया भी है. ओके। इट इज नॉट जस्ट अचीवमेंट्स, देर हैव बीन, मतलब फेलियर्स भी बहुत हुए हैं. राइट. एंड इन
फेलियर्स को कैसे टैकल किया, कैसे इनको ओवरकम किया, कैसे अपने अचीवमेंट्स को एक्सेप्ट किया, राइट, हाउ टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल, राइट, हाउ टू थिंक ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ये थ्रू आउट मेरे जर्नी का एक कांस्टेंट लर्निंग रहा है, ओके। राइट. सो आई हैव बीन इन 4 companies till now. This is my 4th company in the 10 years. Okay, I started with NSCIT, like I said, as a manual tester. वहाँ से I switched to this company called Zycus Infotech. ओके। Zycus Infotech में मैं हायर हुआ था एज अ QA इंजीनियर, एंड आई मेरे को एक टीम में डाला गया विच इज सस्टेनेंस इंजीनियरिंग, ओके। राइट. सस्टेनेंस इंजीनियरिंग वाज अ स्पेशल फायर फाइटिंग टीम. ये टीम में हम लोग देखते थे सिर्फ प्रोडक्शन क्रिटिकल इश्यूज ओके। जो क्लाइंट को हैम्पर करते हैं, जो बड़ा बिजनेस और रेवेन्यू लॉस हम्म। बेयर करता है, राइट. हम्म। तो वहाँ पे हम लोग ने सीखा कि कैसे प्रोडक्शन इश्यूज को डिबग किया जाए, हम्म। राइट फ्रॉम चेकिंग लॉग्स ऑन प्रोडक्शन, अपने एनवायरनमेंट पे उसको रिप्रोड्यूस करना, अपने एनवायरनमेंट पे उसके लॉग्स निकालना, डेवलपर को पूरा स्टेप्स बता के देना, हम्म। डेवलपर इश्यू फिक्स करेगा, उसका पैच बनाना, खुद के एनवायरनमेंट पे टेस्ट करना, ऑटोमेशन ओके। चलाना, प्रोडक्शन पे प्रमोट करना, ओके। राइट. ये पूरी साइकिल हमको कंप्लीट करनी पड़ती थी 2 घंटे में. देर वॉज अ ओके। टाइम. अगर ये ओके। 2 घंटे के अंदर नहीं किया तो देर वॉज अ देर वॉज अ मॉनिटरी इश्यू, राइट. आई कैन नॉट से क्या इश्यूज थे, बट देर वर सम implications, right, on different different things. So basically यहाँ पे मैंने सीखा कि I was working in a team with firemen. आग ओके। लगी है, वैन निकालो, जाओ आग बुझाओ, रिटर्न आओ. बेटा नो। नो शेड्यूल, नो फिक्स, नो फिक्स शेड्यूल, नो फिक्स टाइमिंग्स, राइट. हम एक मेजर टाइम पे केटर करते थे जब पूरी कंपनी एक्टिव होती थी, बट सैटरडे ले लो, संडे ले लो, आधी रात ले लो, अर्ली मॉर्निंग ले लो, कभी भी इशू आ सकते हैं. ओके। क्लाइंट ने रिपोर्ट, इट कैन बी अ फॉल्स अलार्म एज वेल, हम्म। राइट. ने तो ओके। बोला इशू है बट नहीं है, सुबह 4 बजे बैठ के देख रहे बट पता चला इशू नहीं है, दैट्स अ फीचर, करेक्ट। राइट. तो वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, बहुत मजा आता था वहां पे काम करने में. ओके। फ्रॉम Zycus, I moved to an edtech startup called White Hat Junior. ओके। कोडिंग White साइड Hat सुपर। Junior, yeah, yeah. So White Hat Junior, everyone knows it was a lockdown oriented company. यस। Lockdown में it worked like anything, हम्म। right? Over there, मैंने की automation testing for an entire year. I was with White Hat only for 1 year. मैंने वो 1 साल में बहुत automation सीखा, बहुत ज़्यादा implement किया वहाँ पे, ठीक है. एंड फ्रॉम वाइट हैट मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मेरे करंट कंपनी में विच इज गपशप. ओके। टू गपशप. गपशप मैंने ज्वाइन तो किया था एज अ सीनियर क्यूए, बट जैसा मेरे 3 कंपनी का हिस्ट्री रहा है, फर्स्ट कंपनी में मैं था मैनुअल टेस्टर, सेकंड में मैं बन गया सस्टेनेंस इंजीनियर, थर्ड में बन गया ऑटोमेशन टेस्टर, फोर्थ में भी द प्रोफाइल आई वाज हायर्ड फॉर वो मुझे नहीं करना था. आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग एल्स. ओके। तो हमारे जो मैनेजर थे गपशप में वो टाइम पे, नीरव पटेल, सो मैंने उनको बोला कि मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए इन अ क्लाइंट फेसिंग रोल, इन अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉर्ट ऑफ अ रोल, ओके। राइट. एंड नीरव बोले कि ठीक है, मतलब मैं ज्वाइन तो हुआ था सीनियर क्यू. सो नीरव बोले ठीक है, लेट्स सी, मैं तुमको देता हूँ ये रोल. एक ही महीने के अंदर ये पूरा हो गया. December 14th आई ज्वाइन, एंड आई थिंक January 22nd तो मेरा बात भी हो गया नीरव से. ओके। तो नीरव कि ठीक है, मैं तुमको ये रोल देता हूँ, एंड ये रोल में आई विल हेल्प यू लाइक फेस क्लाइंट्स, डू लॉट ऑफ इंटरेक्शंस, अंडरस्टैंड देयर बिजनेस नीड्स, केटर टू लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. ओके। तो वो जर्नी वहां से स्टार्ट हुई मेरी प्रोजेक्ट मैनेजर की, एंड लेड मी टू डिलीवरी मैनेजर राइट नाउ. ओके। प्रोजेक्ट मैनेजर अगेन, I have been like both the roles. It is a great experience. ओके। ठीक है. Too many deadlines to meet, too many clients to handle, ओके। lots and lots of cross team coordination, lots and lots of pressure, ओके। right, but a very fun job. ओके। And जब से मैंने ये पूरा प्रोफाइल चेंज किया, I kind of understood that I have good coding knowledge. मेरे में कोडिंग नॉलेज काफी अच्छा है, मैं काफी चीजें कर सकता हूँ, राइट. बट
टीम हैंडलिंग एंड क्लाइंट इंटरेक्शन इज माय निश। गॉट इट। ये मुझे ये रोल उठाने के बाद समझा। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि डर नहीं लगा क्यों ये छोड़ के ये रोल उठाने में, एंड हम्म। थिंग्स लाइक दैट, राइट। ओके, इट इज ऑलवेज, आप कोई भी नई चीज करोगे आपको डर लगेगा। कोई गॉट भी इट। नई चीज में आप ट्रांजिशन करोगे डर आपको लगेगा कि ओके, मैं मेरा जॉब बेड पे है, अगर मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया हो सकता है या तो मुझे वापस क्यों बना दे, हो सकता है मुझे निकाल दे, राइट। बट एज फार एज यू डोंट ट्राई, आपको नहीं समझेगा हम्म। कि आपको ये चीज में आप अच्छे थे भी नहीं भी, गॉट इट। राइट। मैंने ट्राई किया तो मुझे पता चला कि मैं इसमें अच्छा हूँ। अगर हाँ। मैं ट्राई करता ही नहीं ये सोच के कि नहीं हमारा प्रोफाइल तो क्यूए है, हमको हम्म। क्यूए ही रहना चाहिए, आई इट वुड हैव नेवर बीन पॉसिबल फॉर मी टू हैव दिस ट्रांजिशन। गॉट इट। आप काफी सब आपकी जर्नी से मेरे को काफी सब क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। डिलीवरी की बात करी, टाइम की बात करी, क्वालिटी की बात करी, स्किल सेट की बात करी, नीश की बात करी, तो बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करी अपनी जर्नी में। और लॉकडाउन बेस्ड कंपनी की भी बात करी, दैट इज व्हाइट हैट जूनियर की अगर हम बात करूँ। सो वन बाय वन वी कैन स्टार्ट की मतलब एक पर्सन है कि वो इंजीनियर जिसका एक्सपीरियंस 2-3 साल है, लेकिन उसको पता है कि टेस्टिंग एज अ स्किल उसके पास है, बट बियॉन्ड टेस्टिंग वो कैसे कर सकता है। तो वन बाय वन वी कैन स्टार्ट। डिलीवरी इज ऑल अबाउट टाइम। चाहे 10 मिनट्स की क्विक डिलीवरी हो, या जेप्टो हो, या बिग बास्केट हो, या कुछ भी हो, सब यही कह रहे हैं कि 10 मिनट में आपके घर पहुंच जाएगा। तो टाइम की जो इंपॉर्टेंस है ना, वो आज के 21st सेंचुरी में एक वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक प्रायोरिटी है कि सबको सबसे जल्दी चाहिए। सम क्लाइंट्स आर रेडी टू पे एक्स्ट्रा, बट सम क्लाइंट्स आर नॉट इन अ पोजिशन टू पे यू एक्स्ट्रा। तो वहां पर टाइम वाली बात आती है। तो एक डिलीवरी मैनेजर के लिए टाइम बेस्ड, क्योंकि वो एक क्वालिटी एश्योरेंस जब इंजीनियर होता है तो टास्क बेस्ड चीजें होती हैं, और डिलीवरी में टाइम बेस्ड चीजें होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंसेस यहाँ पर आपको लगे, क्योंकि एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, 7-8 साल लगे हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। यस यस, ऑफ क्या कोर्स। डिफरेंशिएशन आया है? तो देखिए द कॉमन पॉइंट, ठीक है, कि क्यूए अभी हर बार ऐसे क्यों होते हैं कि अगर आपने सुना होगा, एक लेट मी टेक अ स्टेप बैक, डिलीवरी से थोड़ा एक ओके। पीछे हटते हैं क्यूए पे आते हैं। आपने हर बार सुना होगा कि डेवलपर और क्यूए के झगड़े होते हैं। 36 साल। क्यूए बोलता है बग है, डेवलपर बोलता है मेरे मशीन में तो बग नहीं है, हाँ। राइट। तो दिस इज अ वेरी कॉमन फाइट, हाँ। हर कंपनी में होता है कि ठीक है तुमको ये सर्वर पे बग आ रहा है, तुमको अपने एनवायरमेंट में बग रहा है, मेरे मशीन में तो नहीं आ रहा, तो मेरे हिसाब से बग नहीं, बिल्कुल। राइट। कि क्यूए जब भी हम्म। बग्स निकालता है, कोई यूजर स्टोरी समझता है, राइट, तो क्यूए को लाइट हर बार मिलता है एज अ क्यूए, एज माई क्यूए जर्नी। हम्म। आई वुड ऑलवेज अंडरस्टैंड इस चीज का बिजनेस आस्क क्या है, ये हम क्यों बना रहे हैं, हम्म। इसका क्या फायदा होगा उस कंपनी को, इसका क्या फायदा होगा इस टूल को, हम्म। क्या हम ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, क्या ओके। ये कोई चीज 40 मिनट की 30 मिनट में हो जाएगी या 40 मिनट की चीज 10 मिनट में हो जाएगी, राइट। क्या हम कोई बग सॉल्व कर रहे हैं जिसकी वजह से हम ये इतना बड़ा एक्टिविटी कर रहे हैं यहाँ पे, स्टोरी कर रहे हैं, कवर, राइट। वन ऑफ द थ्री थिंग्स हो सकते हैं, गॉट ठीक है। इट। या तो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, या तो हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को पेस अप कर रहे हैं, हम्म। ठीक है, या तो हम क्या बोलते हैं, या तो हम बग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। गॉट इट। अभी तीनों में भी वी नो व्हाट इज द बिजनेस रिक्वायरमेंट, ठीक है, वी नो हाउ द बिजनेस वर्क्स, वी नो हाउ क्लाइंट्स आर ऑपरेटिंग ऑन ग्राउंड लेवल, आपका टूल ग्राउंड लेवल पे कैसे काम कर रहा है। गॉट इट। दिस फैक्टर sort of helped me to हम्म। transition smoothly into delivery, right, because delivery QA, आपने बोला बिल्कुल। डिलीवरी में टाइमिंग इज द इश्यू, हम्म। राइट। टाइमिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, करेक्ट। राइट। another important factor is client, यस। right. So if you are going to work as a customer first person, client first person, right, that is when you can smoothly transition into delivery, ठीक है। क्यूए में भी हम बग्स क्या एंगल से निकालते हैं, जैसे क्लाइंट उसको यूज करने वाला, राइट। हम क्यों हम्म। वो टेस्ट केसेस ऐड करते हैं रिग्रेशन सूट में जो क्लाइंट को प्रोडक्शन पे बग्स आए हैं, क्योंकि हमको पता चलता है कि ओके ये बग्स आए मतलब ये चीजें प्रोडक्शन पे यूज हो रही है इस हिसाब से, करेक्ट। वी एग्जिस्ट। ऑलवेज थिंक फ्रॉम अ क्लाइंट परस्पेक्टिव। हम्म। कॉमन फैक्टर बिटवीन क्यूए एंड डिलीवरी। ओके। अब थोड़ा सा इसी में ही जाते हैं कि कि डिलीवरी की बात हो गई है, टाइम की बात हो गई है, बट डिलीवरी के लिए क्या होता है कि एक रिसोर्स तो चाहिए ही होगा। विदाउट रिसोर्सेज नथिंग इज रिलेटेड टू द डिलीवरी पार्ट। टाइम को डिस्कशन करने के लिए आपने बताया काइंड ऑफ अ क्लाइंट कौन सा है, बजट क्या है, ये केपीआईज हैं उस पर्टिकुलर चीज की, और डिलीवरी मैनेजर इन सबको टेक केयर करके ही अपनी प्री प्लानिंग करता है और उसके बेसिस पे स्टेप्स ऑफ एग्जीक्यूशन को करता है।
अब ये हम्म होता है कि ना कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो इस पर्टिकुलर टास्क के लिए बेस्ट फिटेड है। ये भी डिलीवरी मैनेजर का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क होता है जो कि लॉन्ग टर्म में उसको हेल्प करता है। सो एज अ क्यूए इंजीनियर, क्यूए के हिसाब से तो आपको पता है कि ये मेरी टीम में इस समय वन ऑफ द बेस्ट क्यूए है, निकल जाएगा। बट एज अ डिलीवरी मैनेजर यू आर नॉट जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग अ पर्टिकुलर टास्क टू अ पर्टिकुलर क्यूए। यू हैव टू टेक केयर ऑफ द यूआई यूएक्स डिजाइनिंग पार्ट, डेवलपमेंट पार्ट एज वेल। सो वहां पर क्या क्यूए माइंडसेट डिलीवरी मैनेजर के मन में रहता है कि डिलीवरी मैनेजर के मन में डिलीवरी मैनेजमेंट वाला ही माइंडसेट रहता है कि यू नो कि क्यूए तो बेस्ट है, बाकियों का किस तरीके से मैं करूंगा। तो वहां पे रिसोर्स बेस के ऊपर आप किस तरीके से डिफरेंशिएशन करते हैं? ओके, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ओके, सो आई हैव बीन लीडिंग टीम्स from a very early stage in my life. When I ओके। was 3 years into my career, I ओके। started mentoring a few kids. I started leading a small team, a team of 2 members. ठीक है, ओके। तो मैंने थोड़ा ये जल्दी चालू कर दिया था। हम्म। मेरे जो मैनेजर थे साइकस में, मुझे बहुत अच्छे से मेंटर करते थे, ट्रेन करते थे कि लोगों को कैसे हैंडल करें। हाँ। राइट, अगर आपको किसी के साथ काम करना है, पॉइंट वन इज, अगर आपको किसी के साथ काम करना है तो हम्म। आपको उनकी स्ट्रेंथ और उनकी वीकनेस दोनों समझना बहुत जरूरी है। हम्म। राइट, अभी वो यूआई डिजाइनर हो, वो डेवलपर हो, वो टेस्टर हो, कि वो सपोर्ट गए हो, हम्म। ठीक है, आपको उसकी स्ट्रेंथ पता है, आपको उसकी वीकनेस पता है। जी। जो उनके स्ट्रेंथ है वो आप मैक्सिमम लेवरेज करना चाहोगे। हम्म। राइट, ये पूरा स्किल जो था मेरे में कि एक रिसोर्स को मैं आइडेंटिफाई करूं, दिस आई स्टार्टेड इन माय क्यूए जर्नी ऑलरेडी। ओके। ठीक, एट द एंड ऑफ द डे, है तो वो रिसोर्स कोई भी प्रोफाइल का रहने दो, हम्म। क्यूए रहने दो, डेव रहने दो, हम्म। स्ट्रेटेजी इज द सेम। करेक्ट। आप आपके बंदे को या आप आपके रिसोर्स को समझो, हम्म। ट्राई टू फाइंड द बेस्ट पॉइंट्स, ट्राई टू मेक द बेस्ट फिट फॉर हिम। हम्म। ठीक है, उसको अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स दो। इन पैरेलल आपको ये भी ध्यान रखना है कि उनकी जो वीकनेसेस है जिस पे हम्म। उनको वर्क करना है, आप थोड़ा कम उनको वो एंगल में भी दो। ओके। ठीक है, जैसे बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं जिनका क्लाइंट कम्युनिकेशन इतना सही नहीं होता है, बिकॉज वो लोग काफी कॉल्स वॉल्स ये सब उनके पार्ट एंड पार्सल में नहीं रहता है। करेक्ट है। राइट, उनकी डेली जॉब इज अ लिटिल डिफरेंट। हम्म। अगर आपको चाहिए कि आपका जो रिसोर्स है उसका कम्युनिकेशन वीक है, यू हम्म। शुड ट्राई टू प्रमोट हिम हम्म। फॉर मोर क्लाइंट इंटरेक्शंस और मोर इंटरेक्शंस अक्रॉस टीम्स एज वेल, हम्म। ताकि आपके रिसोर्स का वो स्किल भी इन पैरेलल ग्रो हो। तो फर्स्ट की टू लीडिंग अ टीम, टू मेंटरिंग अ टीम, इज अंडरस्टैंडिंग योर टीम। ओके। ठीक है, वर्किंग ऑन ऑलवेज लेवरेजिंग देयर पॉजिटिव्स, हम्म। working on their negatives, right, and trying to create a balanced environment. Of करेक्ट। course, ऐसे भी लोग होंगे जो बहुत क्रिटिकल काम पे अकेले काम कर सकते हैं, ऐसे लोग होंगे जो सिंपल काम के लिए बने हैं। हम्म। ठीक है, नेचुरली सबके पास सेम स्किल नहीं होता है। जी। कुछ लोग ज्यादा जल्दी अपस्किल कर लेते हैं, कुछ लोग स्लोली अपस्किल करते हैं। हम्म। राइट, तो आपको वो कॉल लेना इज नथिंग टू डू विद डिलीवरी, इज ओके। एवरीथिंग टू डू अ लीडिंग पोजीशन इन योर लाइफ। ओके। You have mentioned one great word right now, like communication and वाला जो पॉइंट आपने बताया। हाँ। अब कम्युनिकेशन में ना दो चीजें होती हैं कि यू नो कि एक मैं डेवलपर हूँ या क्यूए इंजीनियर हूँ, जब तक चीजें सही चल रही हैं क्लाइंट को हमने बता दिया कि यू नो वी हैव वर्कड ऑन दिस ऑल आइटम्स टुडे एंड यू नो चल रहा है काम। बट कम्युनिकेशन की ना स्किल की बात तब आती है जब हम उसमें मैनिपुलेशन को थोड़ा वर्ड यूज करते हैं। आई एम यूजिंग द वर्ड मैनिपुलेशन ओवर हियर बिकॉज ऑफ द वर्ड एस्केलेशन। क्योंकि एस्केलेशन जब आती है ना तभी मैनिपुलेशन का आता है। उससे पहले तो जो आदमी बता रहा है वो तो सब कुछ सत्य ही है। जब हम्म कोई चीज ब्रेक होगी तब जाके पता चलता है यार कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम थी। जब तक ठीक चल हम्म रहा है तब तक तो सारे सब कुछ ठीक ही है। सो जो कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस है, उसमें सक्सेस ये नहीं है कि जो आपने बोला वो मान लिया जाएगा। आप कितना जस्टिफाई कर रहे हो वो एक सक्सेस मुझे लगता है कम्युनिकेशन में है। तो एज अ डिलीवरी मैनेजर हाउ यू कैन यू नो मोटिवेट योर टीम इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहे कि आपको जो बोलना है उसके पीछे एक वजह होनी चाहिए। तो दैट इज मैं आपके पास जानना चाहता हूँ व्यूज का। अगेन ठीक है, तो अगर आपके पास एक टीम है, वो टीम में अलग अलग लोगों का अलग अलग कम्युनिकेशन स्किल है। हर कोई एक नॉन इंडियन क्लाइंट से बात नहीं कर सकता है, बिल्कुल। हर कोई क्रॉस टीम्स बात नहीं कर सकता है, कोई लोग हम्म। है जो अपनी टीम में भी बात नहीं कर सकते। हम्म। ठीक है, अभी यू हैव टू ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग देम टू द नेक्स्ट लेवल। जो अपनी टीम में बात नहीं कर पा रहे हैं, उनको बोलो ठीक है, तेरे को ये टॉपिक के बारे में अच्छा नॉलेज है, तो हम्म। टीम को एक प्रेजेंटेशन दे। हम्म। वहां से क्या होगा, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड होगा।
उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, हम्म। राइट। उनको कॉन्फिडेंस देगा कि ठीक है, अगर मैं कोई चीज 6 लोग में बता सकता हूँ, विच मीन्स मैं 16 लोग में बता सकता हूँ, विच मीन्स मैं 25-50 लोग में भी बता सकता हूँ, ऑब्वियसली। राइट। नॉलेज इज एट पार। मौका नहीं मिला है, या मौका मिला भी है तो लेवरेज नहीं किया है, गॉट राइट। इट। अगर कोई पता है जो क्रॉस टीम कम्युनिकेशन में अच्छा है, उनको बोलो ठीक है, तुम अपने कंपनी के अपर मैनेजमेंट को एक प्रेजेंटेशन देके बताओ, तुम एक क्लाइंट कॉल पे जाओ, एक क्लाइंट को इंडिपेंडेंटली हैंडल करो, हम्म। राइट। इट नेवर स्टॉप्स। आज मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरा कम्युनिकेशन एट पार है, मुझे भी काफी सारी चीजें सीखनी जरूरी है, हम्म। राइट। वन थिंग विच आई हैव सीन टू लेवरेज ऑल दीज थिंग्स, जैसे मैंने बोला कि आई हैव हैड 2 बेस्ट मेंटर्स इन माय लाइफ, मेरे जाइकस के मैनेजर और मेरे गपशप के मैनेजर प्रशांत पाटिल एंड नीरव पटेल, राइट। दे हैव बीन द बेस्ट मेंटर्स आई कुड हैव एवर गॉट। वो लोग ने मुझे एक ही चीज सिखाया था कि यू हैव टू गो अहेड एंड स्पीक द करेक्ट थिंग विदाउट फियर। लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते क्योंकि मन में रहता है फियर, क्या मैं गलत बोलूंगा, क्या मुझे लोग जज करेंगे, राइट। अभी क्लाइंट के लिए हमको फियर क्यों रहता है, बिकॉज हमारा जॉब इज एट स्टेक, ठीक है। लोग नॉर्मली भी पब्लिक में नहीं बोलेंगे, कोई किसी को आप भेज दो कोई स्टेज पे सेमिनार देने, कोई टेड टॉक देने, लोग नहीं बोल पाएंगे, राइट। क्यों? फियर ऑफ जजमेंट, कि अगर मैं गलत बोल पड़ा, अगर किसी ने मेरी गलती पकड़ ली तो, अगर किसी ने मुझे टोका तो, कोई मेरे पे हंसा तो, ठीक है। वो बहुत जरूरी है एज अ मैनेजर कि आप उनका फियर निकाल दो, कि जा, तुझे जो सही लगता है वो बोल, आई एम देयर टू बैक यू अप। मेरे मेंटर्स भी मेरे साथ यही करते थे, तुझे जो सही लगता है तूने बोला, अगर तेरे से गलती हो गई मुझे आके बता देना, आई विल कवर अप फॉर यू। क्या सिमरन जी ले अपनी जिंदगी लाइक। हाँ वेरी 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 मतलब यस। अपने से तो आपको डर निकालना पड़ेगा, मतलब सबसे एज अ पहले। मैनेजर वो आपके ऊपर है कि आपकी टीम आपसे डरती है, या आपकी टीम आपकी दोस्त, ठीक है। तो अगर आपको वो कम्युनिकेशन फैक्टर उनमें लाना है, या उनमें कोई भी फैक्टर लाना है जिसका वो आपके साथ रेगुलर डिस्कशन कर पाए, पहला फियर उनका निकलना चाहिए जब वो आपसे बात करे, हम्म। फिर सेकंड फियर निकलेगा जब वो अपनी टीम से बात करे, एंड थर्ड फियर इज एवरीवन आउटसाइड योर टीम, आउटसाइड। गॉट इट। राइट। ये फियर मैंने बहुत कॉमन देखा है बहुत सारे लोगों में, ठीक है। लोग, एंड आई हैव सीन कि लोग इंप्रूव करते हैं जहाँ पे लोग एक टीम में भी बात नहीं कर पाते थे, वर्सेस लोग एक्चुअली इंटरनेशनल क्लाइंट से बात करना शुरू कर देते, गॉट इट। राइट। सो द इम्प्रूवमेंट फ्रॉम 0 to 1 इज लाइक एनीथिंग, ठीक है, टाइम लगता है, हम्म। बट द इम्प्रूवमेंट इज लाइक एनीथिंग, एंड आई एम ऑलवेज वेरी हैप्पी टू सी कि लोग वो वो फ्लॉ पे लोग काम करना चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा बोलेगा कि ठीक है मेरा कम्युनिकेशन वीक है, बट कोई बात नहीं मैं जीतूंगा, ऐसा कोई नहीं। सबको इम्प्रूव करना ही है वो फैक्टर में। गॉट इट। अब एक चीज यहीं पे ना थोड़ा सा चीज आती है कि एक्चुअल में क्या होता है कि ना हमने टास्क बेस्ड वर्सेस टाइम बेस्ड के ऊपर बात की, या कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन पे बात की, क्योंकि एट द एंड क्लाइंट के साथ हमारा मेन बात होने वाला है डिलीवरी को लेके। बट ना अगर हम क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियरिंग या क्वालिटी इंजीनियरिंग के परसेप्शन से बात करें तो नो वन इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द सर्टिफिकेशन पार्ट। बट इंजीनियरिंग के माइंडसेट से बात करें तो एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द सर्टिफिकेशन पार्ट। चाहे एज़्योर हो, सेल्स हो, सर्टिफिकेशन के बिना कोई गुजारा नहीं है, क्योंकि उसके हम्म। साथ अपस्किलिंग चलती रहती है। बट डिलीवरी मैनेजर के केस में any sort of certification that you can recommend from your end, as a QA engineer, start from these particular certification that will actually gonna help you uh, in order to for a good growth as per your recommendation. देखो मेरे एक्सपीरियंस में, राइट, मैंने कभी पहले ये नहीं सोचा कि अगर मुझे रोल स्विच करना है तो मैं कोई कोर्स कर लूँ, मैं कोई सर्टिफिकेट ले लूँ Correct. तो मुझे रोल में मौका मिलेगा। मैं ऐसे ऑपरेट नहीं करता हूँ। हाउ Hmm. आई ऑपरेट इज, मौका है, तुमको दिख रहा है कि तुमको ये मौका उठाना है, चौका मार दो, Got it. ठीक है। अगर आप वो प्रोफाइल में चले गए, आपने देख लिया 3 4 6 महीने काम करके कि ठीक है मैं ये प्रोफाइल में फिट हूँ, मेरा सब कुछ सही चल रहा है, स्टार्ट डूइंग सर्टिफिकेशन, स्टार्ट अप स्किलिंग, Okay. राइट। बट पहले सर्टिफिकेशन करना क्योंकि मुझे ये करना है या मुझे वो करना है ना, अभी क्यूए के पास बहुत सारे रोल्स ओपन है, राइट। एक क्यूए बन सकता है बिजनेस एनालिस्ट, एक क्यूए बन सकता है प्रोजेक्ट मैनेजर, एक क्यूए बन सकता है डिलीवरी मैनेजर, एक क्यूए बन सकता है क्यूए मैनेजर, Correct. राइट। देर आर मोर देन 5 roles ओपन फॉर अ क्यूए, ठीक Okay. है। एंड क्यूए कैन ऑल्सो गो इन फुल टाइम क्लाइंट हैंडलिंग एज वेल, राइट, लाइक एन अकाउंट मैनेजर, वो भी रोल ओपन है, Hmm. ठीक है, क्योंकि क्यूए क्लाइंट्स को समझते हैं,
हाँ, ठीक एंड है, तो फंक्शनैलिटी को समझ आता है हाँ, तो उनको। अगर आप पहले ही सर्टिफिकेशन कर लोगे कि यार लग रहा है कि एक बंदे ने ना ब्लॉग बनाया था कि डिलीवरी मैनेजर पे तो बहुत आगे निकल गया, बहुत खुश है जिंदगी में, मैं डिलीवरी मैनेजर का कोर्स कर लेता हूँ। उसने कोर्स कर लिया, उसने जॉब उठा लिया, नहीं मजा आ रहा, राइट, योर कोर्स हैज फेल्ड। सो यू हैव टू फर्स्ट सी कि आप जो बेट ले रहे हो, क्या वो बेट आपके लिए चलेगी या नहीं चलेगी। ओके। ठीक है, अगर बेट आपके लिए चलती है, ग्रेट, स्टार्ट डूइंग सर्टिफिकेशन, स्टार्ट अपस्किलिंग, स्टार्ट गोइंग फॉरवर्ड, गो टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, बट अगर वो बेट आपके लिए नहीं चलती है, इफ यू थिंक दैट दैट बेट इज गोइंग टू फेल, इट इज फाइन, टेक अ न्यू बेट। गॉट इट। सर्टिफिकेशन। राइट, तो या प्लीज प्लीज कंटिन्यू। तो सर्टिफिकेशंस पे जिस तरीके से आपने बताया कि कि ये आपका कॉल है कि सर्टिफिकेशन मैटर्स, बट नॉट एट द प्रायोरिटी लेवल। कि मैं करके जाऊंगा, क्योंकि इसमें एक यहाँ पर एक डिस्क्लेमर मैंने, आपने थैंक यू सो मच, एक मिथ को यहाँ पर अपने ब्रेक कर दिया कि कुछ लोग क्या करते हैं कि मैं जॉब चेंज करूँ, चल भाई कर लेते हैं, सर्टिफिकेशन देखा जाएगा। बाद में पता चलता है कि सर्टिफिकेशन की कॉस्ट भी गई फेल ईयर होने के बाद, और आगे जाके उसका कुछ रिलेवेंस भी नहीं है। तो ये जो चीज आपने कही है, आई थिंक इससे एक मैसेज जाएगा पूरा ऑडियंस को कि की सर्टिफिकेशन का वैल्यू वहां पर बनेगा जहां पर आपको लगता है कि अपस्किलिंग की नीड है और जस्टिफाई करने की जरूरत है। और तीसरी चीज ये कि जहां पर कंपनी ने बोला है कि अप्रेजल तब होगा जब ये सर्टिफिकेशन होगा, क्योंकि उस केस या में तो बच वो नहीं तो सकते। यार देखो, फॉर्मेलिटी इज ऑलवेज देयर। कंपनी ने बोला एमबीए कर लो तो हम आपको मैनेजमेंट प्रोफाइल दे देंगे, कर लिया। हम्म। कंपनी ने बोला सर्टिफिकेशन कर लो तो हम आपको रोल दे देंगे, कर लिया। देखो, फॉर्मेलिटी से कभी नहीं हटने का। राइट, आई ऑलवेज बिलीव दैट योर कंपनी हैज सर्टेन रूल्स, दोज रूल्स आर कॉमन फॉर ऑल एम्प्लॉयज। हम्म। कोई पॉलिसी होती है कंपनी की, वो हर बार कॉमन होती है, वो हम्म। हमको नहीं तोड़नी चाहिए। वो हमको ओके। जैसे कंपनी बोलती है वैसे उसको फॉलो करना चाहिए। वो लोग ने बड़े इंटेलिजेंस से हम्म। इतने बड़े क्राउड को हैंडल करने के लिए बनाई है। राइट, तो इन दैट केस अगर कंपनी बोलती है सर्टिफिकेशन कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका बेट फेल हो जाएगा कि ठीक है मुझे डेजिग्नेशन दे दिया, पोजीशन दे दिया, काम में मजा नहीं आ रहा। हाँ। ठीक है, बट वो नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या करना है। बट अगर आप, इफ इट इज बाई चॉइस कि हम्म। मैं सर्टिफिकेशन करूं कि नहीं करूं ये जॉब उठाने के लिए, देन एज पर मी यू शुड फर्स्ट डर्टी योर हैंड्स विद इट, देन सी फॉर योर सेल्फ क्या मुझे इसमें और कूदना है कि नहीं कूदना। गॉट इट। सो कुंजन, सर्टिफिकेशंस को लेके क्लैरिटी मिल गई कि बियॉन्ड द जॉब करो साथ के साथ ही, ऐसा नहीं है कि मिले बैठे तो सर्टिफिकेशन ही करते रहो। तो वो वाली चीज को लेके समझ आ गए। अब मैं एक ना फ्रेज यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, मुझे ना उसके ऊपर आपका पूरा एक्सपीरियंस जानना है, क्योंकि आपके पास वो दोनों चीजें हैं इस समय, क्वालिटी इंजीनियर का माइंडसेट एंड डिलीवरी मैनेजर की स्किल्स। सो बैलेंसिंग टाइम विद गुड क्वालिटी, ये एक डिलीवरी मैनेजर के मतलब नाम पे ही सूट होती है ये पूरी लाइन, कि उसको टाइम भी मैनेज करना है और क्वालिटी वाला काम भी डिलीवर करना है। तो ये अप्रोच ऐसा तो नहीं है कि कि पहले महीने डिलीवरी मैनेजर बन गए और पहला फेस ही ऐसा जा रहा है, दूसरा ऐसा जा रहा है, कहीं ना कहीं तो स्टक आएगा ही आदमी, क्योंकि एस्केलेशन आईटी का रूल है, एस्केलेशन नहीं तो बिलिंग नहीं। तो बैलेंसिंग टाइम विद क्वालिटी, इसके ऊपर आपका क्या व्यू है? ओके, सी, बैलेंसिंग टाइम इज नॉट जस्ट अ डिलीवरी मैनेजर रोल, बट इट्स अ लाइफ रोल। एग्जैक्टली। आपको आपका टाइम बैलेंस करना है विथ योर जॉब, with your friends, with your family, with your partner, हम्म। right? And with your personal goals, your personal hobbies. हम्म। ठीक है, तो बैलेंसिंग टाइम इज अ स्किल जो सिर्फ डिलीवरी मैनेजर को नहीं होनी चाहिए, जो सब में होनी चाहिए इन करेक्ट। जनरल। क्योंकि जॉब तो आपको करना ही है, आपको आपका पेट भरना ही है, हम्म। राइट। फैमिली को भी आपको टाइम देना है, दे आर योर लव्ड वंस। योर पार्टनर ऑल्सो नीड्स टाइम फ्रॉम यू, यू शुड ऑल्सो गिव टाइम टू दैट रिलेशन। दोस्तों को भी मिलना जरूरी है, खुद पे ध्यान देना भी जरूरी है, लाइक योर ओन फिजिकल फिटनेस, योर हॉबीज, एग्जैक्टली। राइट। बैलेंसिंग टाइम इज अ वेरी ट्रिकी वर्ड। हम्म। ठीक है, इट कम्स टू लाइफ। अभी बात करते हैं डिलीवरी की। ठीक है, तो यस, इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है टाइम हम्म। बैलेंस करना, क्योंकि आपको बस क्लाइंट नहीं देखना है। दैट इज द बिगर मिथ अबाउट डिलीवरी, कि डिलीवरी हुआ मतलब क्लाइंट फर्स्ट, एंड आपको सिर्फ क्लाइंट देखना है, नहीं, क्लाइंट फर्स्ट है। अपार्ट फ्रॉम टॉकिंग टू क्लाइंट्स, यू हैव टू टॉक टू योर ओन टीम, ओके। you have to talk to multiple teams across the organization, you have to talk to your upper management, you have to talk to your higher stakeholders, lot and lot of people in this entire process। ओके। ठीक है, ये सबके साथ बात करने के अलावा आपको आपके टीम मेंबर्स को इंडिविजुअली टाइम देना है, हम्म। राइट। आपको आपके टीम मेंबर्स को ग्रूम करना है, उनको बेटर बनाना है।
आपको क्लाइंट्स को भी हैंडल करना है, राइट? सो लॉट ऑफ थिंग्स टू बैलेंस। इनिशियली बहुत डिफिकल्ट होता है। द बेस्ट वे फॉर मी टू केटर टू दिस वाज कि हर टास्क जो पेंडिंग है उसको एक बुक पेन में लिख लो, और राइट? उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि ठीक है, मेरे पास दिन में बचे हैं 4 घंटे आज के, हम्म माई वर्किंग आवर्स आर 4 आवर्स। हम्म ठीक है, 4 घंटे में मुझे ये 3 काम आज खत्म ही करने हैं। ये 3 काम मेरे जजमेंट कॉल के हिसाब से मैं कल कर सकता हूँ। गॉट इट। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट की टू गो टू गोइंग फॉरवर्ड फॉर मी इज कि लिख लो जो भी आपके पास है, राइट इट डाउन। उससे आपको एक विजुअल क्लैरिटी मिल जाती है कि मेरे पास एक्चुअल में अभी काम कितना है। दिमाग में छप छप जाती है चीज की, लिखा हुआ है ये पूरा करना है, तो उससे थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस भी रहता है कि इस टीम यस, तो वो आपके सामने रहता है। आप जैसे जैसे टिक मार्क करते हो आपका काम स्पीड अप होने लगता है, इट बिकम्स इजियर फॉर यू, श्योर। राइट? टाइम मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जस्ट लाइक कम्युनिकेशन, राइट? बट अगेन जैसे मैंने बोला कि इट इज नॉट जस्ट वर्क, इट इज ऑल्सो आउटसाइड वर्क। लोग बोलते हैं कि यार हसल कल्चर है, टाइम मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट है, हमको ऐसी जिंदगी नहीं जीने जहाँ पूरा दिन लोग काम करते हैं। गलत है। कोई पूरा दिन काम नहीं करता है। देर इज नो ह्यूमन हु कैन वर्क डेली फॉर 12-13 आवर्स। आप किसी को भी लैपटॉप के सामने बिठा दो रोज 12 घंटे, कुछ मत करो, बस लैपटॉप के सामने बिठा दो, वो तीसरे दिन पे थक जाएगा, राइट? तो अगर आप डेडिकेशन से, फुल फोकस से 8 to 9 आवर्स अगर आप डाल देते हो, 7 to 8 आवर्स भी आप डाल देते हो, राइट? उसके आगे अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा क्लाइंट एस्केलेशन नहीं है, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, यू डोंट हैव टू वर्क। नोट इट। सो दैट टाइम बैलेंसिंग इज की वन कि मैं मेरा रोज का काम 8 घंटे में कैसे करूं। नोट इट। कुंजन, होता क्या है कि जब हम क्यू इंजीनियर की बात करते हैं तो टूल्स की बात हम ना करें ऐसा हो नहीं सकता। परफॉर्मेंस के लिए अपाची जेमीटर हो गया, ऑटोमेशन के लिए सेलेनियम हो गया, नो कोड लो कोड के लिए आपका बहुत सारे टूल्स हैं लाइक एक्सेल क्यू, टेस्ट सिग्मा, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। डिलीवरी मैनेजर के लिए क्या टूल्स का नॉलेज होना जरूरी है कि कि बस पता है कि इसके लिए ये टूल बना है कि नहीं बना? मैं ये इसलिए पूछना चाह रहा हूँ ये क्वेश्चन को क्योंकि आज भी टूल्स के बेसिस पे ही जजमेंट होता है इकोसिस्टम में कि आपको कितने नंबर ऑफ टूल्स के ऊपर पकड़ है। तो इसके ऊपर मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ। ओके, तो देखो आपका, देर आर 2 ways टू लुक एट दिस, हम्म डिलीवरी मैनेजर से या कोई भी एंगल से। ठीक है, अगर आप बोलते हो कि आपको अगर आप बोलते हो कि आपको टूल्स इन पर्टिकुलर कितने आने चाहिए, अगर आप डिलीवरी मैनेजर का सोचोगे तो मुझे मैनेजमेंट टूल आना चाहिए, एग्जाम्पल आसाना, जीरा वगैरह। करेक्ट करेक्ट। अगर आप डेवलपर का सोचोगे, आई शुड नो द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्लस आई शुड नो द आईडीज। हम्म अगर आप QA का सोचोगे, मैनुअल टेस्टिंग तो है ही है, उसके ऊपर बग डिफेक्ट बग ट्रैकिंग टूल लाइक हम्म जीरा, राइट? उसके ऊपर ऑटोमेशन टूल्स और टेक्नोलॉजीज लाइक क्यूकम्बर, सेलेनियम, टेस्ट एनजी वगैरह वगैरह, करेक्ट। राइट? उसके ऊपर परफॉर्मेंस के लिए आपका जेमीटर हो गया, हम्म राइट? उसके ऊपर कोई और चीज लो कोड नो कोड के लिए अलग अलग टूल्स है। सो हम्म टूल्स इज नेवर एंडिंग। ओके। ठीक है, एज मैनेजर या एज एन इंडिविजुअल कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको सारे टूल पता होने चाहिए। हम्म ठीक है, अभी इसमें दो चीजें हैं। हम्म अगर आप कोई एक टूल पकड़ लेते हो एज अ टेस्टर या एज अ मैनेजर या एज अ डेवलपर, वो टूल में लेट से आप 0 to 100 बन जाते हो, एंड करेंटली लेट्स से यू आर द बेस्ट इन द मार्केट, नो वन इज एबल टू बीट यू। ठीक है, कल अगर वो टूल बंद हो गया, वो टूल इंडस्ट्री से आउट हो गया, यू स्टार्ट बैक फ्रॉम जीरो। करेक्ट। तब तक वो टूल इंडस्ट्री में है, यू आर एट 100 बिकॉज आपने वो मेहनत कर ली। ये एक हुआ, राइट? दूसरा तरीका है, आपको हर टूल के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है, आपने हर टूल पे हाथ मारा। नाउ दिस कम्स फ्रॉम अ डिलीवरी मैनेजर पर्सपेक्टिव, यू शुड हैव नॉलेज ऑफ एवरी टूल। अगर आपके टीम में कोई टूल ऐसा यूज हो रहा है एंड एज अ मैनेजर अगर आप सोच रहे हो कि यार ये कौन सा टूल है, हमने तो कभी सुना भी नहीं है, नो, यू आर एट फॉल्ट। आपको आपके हर टूल के बारे में जो इस टीम में यूज हो रहा है या कोई टूल आपको इंट्रोड्यूस करना है, राइट, उसका एक बेर मिनिमम पता होना चाहिए। व्हाट इज द टूल अबाउट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस टूल, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस टूल, बिकॉज हर टूल का कोई करेक्ट। ना कोई कॉपी होता है। लोग अभी सेलेनियम, सबको सेलेनियम क्या है, एडवांटेज दिस दैट सब पता है, किसी को डिसएडवांटेज नहीं पता, राइट? सो हर टूल का डिसएडवांटेज भी होता है,
right? We have to understand ki what are the disadvantages, what is the cost implication, एग्जैक्टली। what is the security concern, right? इतनी चीजें हमको पता ही होनी चाहिए before we use any tool from a delivery perspective, ओके। right? And finally वो tool का मेरे पास skill set है कि नहीं, ओके। correct? But this is not true for all the tools in the world, क्योंकि वो never ending है, आपको सारे tool नहीं पता हो सकते। करेक्ट। तो इसमें मतलब इस तरीके चलना चाहिए कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन वाला सिचुएशन ना हो, बिल्कुल भी मैं पता वो बोलने ही वाला था, बट मैं एक्चुअली ये फ्रेज भूल गया, मैं मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स बोलने वाला था। है। सो या जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, आई बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ डिलीवरी मैनेजर या एज अ मैनेजर कि आप मल्टीपल चीजों में एक्सेल करो एट द सेम टाइम। तो आप कोई भी चीज में 0 to 100 नहीं जा सकते, आप हर चीज में धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स ही इंक्रीज करोगे, बिकॉज यू हैव मल्टीपल स्किल्स टू ग्रूम, यू हैव मल्टीपल थिंग्स टू लुक एट। करेक्ट। ठीक है, बट देन अगर आप मास्टर ऑफ वन बनना चाहते हो, यू कैन, एज आई सेड, लाइफ इज अ बेट। चल गए तो चल गए, नहीं चले कोई बात नहीं, नया बेट ले लेना। चलिए, रिस्क लेने में डर नहीं होना चाहिए, करेक्ट, बट आपको क्या करना है ये आपके ऊपर है। बहुत लोग सेम प्रोफाइल पे 15-20 साल खींच लेते हैं। हम्म। टू मी 10 years, 4 companies, 4 different profiles, गॉट इट। राइट? तो आपके ऊपर है, आप एक चीज से बोर हो गए, आपको कुछ नया करना है जैसे मैं करता हूँ, यू कैन डू इट, नॉट अ प्रॉब्लम। एवरी इंडिविजुअल हैज हिज ओन जर्नी की उसको किस वे में लेके जाता है। मैं यहीं या से कुंजल थोड़ा सा और डीप जाना चाहूंगा। एक्चुअल में ना क्या हमने बात करी टूल्स को लेके बात करी है, स्किल सेट को लेके बात करी है। एक कंपैरिजन क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे से कोई पूछता है कि क्यूए इंजीनियर की 5 ऐसी स्किल जो आप देखते हो, तो मैं देखता हूँ ऑब्जर्वर कितना अच्छा है, डॉक्यूमेंटेशन में इसका कितना अच्छा हाथ है, वो कॉन्टेक्स्ट को कितना अच्छा समझता है, रिपोर्टिंग को कैसे करता है, और अपने बग्स को कन्वे कैसे करता है। ये 5 स्किल मेरे को लगता है कि टेस्टर में होगी तो वो सर्वगुण संपन्न है एक तरीके से। ठीक है। हम्म। बट आपको क्या लगता है टॉप 5 स्किल्स डिलीवरी मैनेजर में ये मस्ट होनी ही चाहिए एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस के बाद, अगर उसे क्लाइंट हैंडलिंग में बेस्ट बनना है और अपने प्रोजेक्ट में जो उस पर वो काम कर रहा है और काम लेके आना और बिलिंग्स को लेके आना, ये सब। Okay, so from a delivery manager perspective, right, I really like this question, first of all. So from a delivery manager perspective, कुछ skills जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बहुत ज़्यादा important है, हम्म। right? Consider कर लो, first is know your application, know हम्म। your company, know your business. अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी कंपनी क्या करती है, क्या हम्म। बनाती है, क्या बेचती है, क्या धंधे में हमको फायदा है, हम्म। right? When you don't know who you are working for or what you are working for, हम्म। तो आपका वहां पे डिलीवरी मैनेजर होके कोई एज सच फायदा नहीं है। सो Got- फर्स्ट थिंग इज नो योर बिजनेस, राइट? फर्स्ट स्किल, प्राइम स्किल। हम्म। सेकेंड स्किल वेरी इंपॉर्टेंट इज कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, व्हेन आई से कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स, कम्युनिकेशन विद योर इंडिविजुअल टीम मेंबर्स, कम्युनिकेशन विद द टीम एज अ होल, कम्युनिकेशन अक्रॉस टीम्स, कम्युनिकेशन टू योर अपर मैनेजमेंट, Got it. और ऐसे ट्रांसपेरेंसी, राइट, प्रेजेंटिंग द राइट डेटा टू एवरीवन। आपके क्लाइंट को ये नहीं लगना चाहिए कि वाह मेरा तो सब कुछ सही चल रहा है, वेरेज उनके 4 API नहीं चल रहे। हम्म। आपके रिसोर्सेज को ये नहीं लगना चाहिए कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अगर वो एक्चुअल में नहीं कर रहे। हाँ। आपके अपर मैनेजमेंट को ये नहीं लगना चाहिए कि द कंपनी इज इन, आई डोंट नो, लाइक मार्वलस डिलीवरी जोन, इफ इट इज नॉट, बट इफ इट इज, यू हैव टू शो द राइट पिक्चर। ओके। So communication and the right communication with the right facts, being very transparent, right, is very important. ये ओके। दूसरा स्किल हो, ठीक है। तीसरा स्किल एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज रिसोर्स हैंडलिंग एंड मेंटरशिप, ओके। राइट? मैंने जब मेरा करियर स्टार्ट किया था, मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि यार बहुत सारी चीजें ना तुम्हारे मैनेजर पे डिपेंड करती है। तो तब मैं ज्वाइन किया, मैं बोला यार क्या मतलब, मैनेजर क्या है, काम देता है, काम लेता है, छुट्टी चाहिए तो छुट्टी देता है, नहीं चाहिए तो नहीं देता है, एंड अप्रेजल करता है, दैट्स इट, करेक्ट। राइट? नहीं, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, आपका लाइफ सिचुएशन टैकल करना, हम्म। आपके माइंडसेट को एक्सपांड करना, आपके विजन को चेंज करना, हम्म। ये बहुत सारी चीजें आपका मैनेजर आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। योर मैनेजर, योर मेंटर, वॉट एवर, राइट? सो मैनेजर एक वर्क रिलेटेड टर्म है, मेंटर इज अ लाइफ रिलेटेड टर्म,
करेक्ट। राइट। आप उनको बैच के बाहर भी देख सकते हो, आप उनसे आज भी एडवाइस, मैं मेरे मेंटर्स के साथ भले आज डायरेक्टली काम नहीं करता हूँ, वेन एवर आई एम इन अ प्रॉब्लम आई मेक श्योर आई कॉल देम। गॉट इट। क्योंकि मुझे वो विजन, वो परसेप्शन, वो अडॉप्ट मैंने किया है इतने सालों में, बट मैं अभी भी सीख रहा हूँ। एंड मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं मेरे रिसोर्सेज को भी उतना ही अच्छे से सिखा पाऊँ जितना मैं किसी से सीख चुका हूँ। गॉट इट। राइट, मेंटरशिप वेरी प्राइम स्किल। राइट। फोर्थ इज यू नीड टू अंडरस्टैंड टेक स्टैक, कोडिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग। गॉट इट। राइट, बहुत जरूरी है इन टर्म्स ऑफ कि यार डेवलपर तो आपको बोल दिया ये बनाने 15 दिन लगेंगे, क्यूए बोला है टेस्ट करने 7 दिन लगेंगे। अगर मुझे पता ही नहीं है कि एक्चुअल में 15 दिन लगेंगे, राइट, तो देर इज नो पॉइंट ऑफ प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट प्लान फॉर एनीवन, राइट, बिकॉज आई ऑल्सो डोंट नो कि मैं प्लान सही बना रहा हूँ गलत बना रहा हूँ। 1000 घंटे की बिलिंग का पूरा बना दिया और बाद में यस, एस्केलेशन होकर वो 1500 घंटे बन गए, इंप्रेशन भी खराब हो गया, बिलिंग भी खराब और क्लाइंट भी। यस, एंड यू शुड नो ना कि आप क्यों किसी को बिल कर रहे हो। देखो, इफ यू आर ऑलवेज इन अ कस्टमर फर्स्ट रोल या हम्म। इन अ क्लाइंट फर्स्ट रोल, आपको अगर कोई बोलता है डेवलपर या टेस्टर कि हमारा कंबाइंड इसमें 30 घंटे का काम है, लेट से आप क्लाइंट से 30 घंटे का कोई भी अमाउंट ले रहे हो, 3 लाख रुपया ले रहे हो, राइट, आपको एज अ क्लाइंट बैठ के सोचना है कि क्या ये काम वर्थ इट भी है जो मैं 3 लाख रुपया भरूं। ऑब्वियसली। हम्म। राइट, ऑल्सो क्या ये काम को एक्चुअली 30 दिन लगेंगे? हम्म। मेरे हिसाब से तो काम 12-14 दिन का है। हम्म। ठीक है, क्लाइंट तो आके बोलता है मेरे हिसाब से काम 8 घंटे का है, क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन थोड़े सुपर है रहते, राइट, बट आपके हिसाब से ये काम 12-14 घंटे का है, 12-14 दिन का है, राइट, बट अभी आपके रिसोर्सेज बोल रहे नहीं 25-30 दिन लगेंगे। यू नीड टू हैव दैट नॉलेज, यू नीड टू सिट विद देम, यू नीड टू ब्रेक इट डाउन, यू नीड टू डिवाइड इट इनटू फेजेस, बट आप में वो नॉलेज होना चाहिए कि आप इसको कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हो सच दैट ये एक एफिशिएंट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग लाइफ साइकिल से पास हो जाए। गॉट इट। एंड राइट। लास्ट स्किल। हाँ, तो ये एक स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लास्ट स्किल, लिटिल, लास्ट स्किल ना, ये थोड़ा सा मेरे को एक सोचने दो। यू कैन टेक योर अह, टाइम बिकॉज इट्स अ रैंडम कॉन्वर्सेशन एंड वी आर जस्ट टॉकिंग इन सच अ वे कि सामने वाले को समझ आए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इट इज वन ऑफ द हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब वो कुछ भी हो सकता है। मतलब मेरे पास भी 5 रैंडम अभी आई थी, तो जैसे मैंने बोल दी, और क्या हो हाँ, नहीं, सकता है। लास्ट स्किल ना, ठीक है, समझ गया। लास्ट स्किल इज यू शुड हैव एफिशिएंट स्किल्स ऑफ मैनिपुलेशन। ओके। ठीक है, पीपल आर ऑलवेज सेइंग कि मैनिपुलेटर है, हम्म। ये है वो है, राइट, बट इट इज नॉट, इट इज नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक, राइट। लोग अक्सर मैनिपुलेशन को एकदम बुरी नजर से देखते हैं कि यार मैनिपुलेट करता है, ये करते हैं वो करते हैं। नो, इट इज नॉट दैट। योर skill that is very important from a manipulation perspective is more like कि you should be able to keep your client plus your stakeholders plus your team plus yourself happy. ओके। Everyone should be satisfied up to a point. अगर कोई भी एक नाराज है, your job is under pressure, you are under pressure, because आपको पता है कि ये efficient नहीं जा रहा है। गॉट इट। करेक्ट, तो दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी स्किल्स आई वुड से, मैनिपुलेशन, राइट। एंड आई एम नॉट सेइंग मैनिपुलेशन से आपका हर बार सिर्फ आपका फायदा होगा। यू आर एट बेनिफिट, योर कंपनी इज एट बेनिफिट, योर रिसोर्सेज आर एट बेनिफिट, योर क्लाइंट्स आर ऑल्सो एट बेनिफिट, क्योंकि आप अंदर भी उतना ही फास्ट काम करवा रहे हो। एग्जैक्टली। जो आपको शायद 25 दिन लगने वाले, मैं मेरे क्लाइंट को 12-15 दिन में करके दे रहा हूँ। Right. एग्जैक्टली। So a lot of people are always in benefit. I think it's a very good skill to have. It's a very important skill to have in life in general, not just work. गॉट इट। मुझे 5 स्किल समझ आई पूरी। अंडरस्टैंड द बिजनेस फर्स्ट, कम्युनिकेशन विद ट्रांसपेरेंसी, खाली कम्युनिकेशन नहीं, मेंटरशिप इज वेरी वेरी नेसेसरी, एक आपको टीम हैंडलिंग इज वन ऑफ द स्किल एंड मैनिपुलेशन इज वन ऑफ द स्किल। बट ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये रोज ही हो ऐसा।
लेकिन कभी कभी सिचुएशन ये होती है कि अगर कोई मुझसे पूछता है कि एक टेस्टिंग में डे कैसे होता है, तो मैं ही बोलता हूँ कि सबसे पहले उठते हैं, मेल देखते हैं, मेल पे कुछ आया नहीं आया, बग तो नहीं आया कि कल रात को मेरा यूएस का क्लाइंट है और सुबह उठ के एक बग हो जाए कि भैया ये गलत हो गया। तो एक हम्म। टेस्टर का डे तो यहीं से स्टार्ट होता है, मेल ओपन करने पे बग ना हो बस। अगर वो नहीं है तो मतलब आज का दिन तो बेहतरीन। ये एक टेस्टर हम्म। माइंडसेट है। एक डिलीवरी मैनेजर का पूरा दिन किस तरीके से रहता है, अगर मैं बात करूं, अ डे इन द लाइफ ऑफ अ क्यूए, अ डे इन द लाइफ ऑफ अ डिलीवरी मैनेजर एज पर योर एक्सपीरियंस। ओके, वन थिंग जो मैंने सीखा है डिलीवरी में, राइट, व्हेन इट कम्स टू लीडिंग अ टीम, योर डे शुड स्टार्ट विद अ टीम सिंक अप। करेक्ट। आपकी पूरी टीम आपके साथ सुबह एक कॉमन कॉल पे या कॉमन मीटिंग रूम में आनी चाहिए। आपकी पूरी टीम को ये पता होना चाहिए कि हमारे आज के दिन का एजेंडा क्या है। हम्म। ठीक है, इट्स इन अ वेरी बिग कंटिन्यूएशन फ्रॉम यस्टरडे, इट्स इन अ हम्म। वेरी बिग कंटिन्यूएशन फ्रॉम द होल वीक, लास्ट वीक, व्हाटएवर। पर करेक्ट। हमारे आज के दिन का एजेंडा क्या है, हम्म। राइट, ये आपकी टीम को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। करेक्ट। ठीक है, तो दैट इज हाउ योर डे शुड बिगिन। कि ओके। टीम पूरी एक पेज पे आई, पूरी टीम के आपने अपडेट्स लिए, पूरी टीम को अपडेट्स दिए। हम्म। एनीथिंग डिफरेंट दैट हैज हैपेंड इन योर डे, कोई क्लाइंट का एस्केलेशन आया है, किसी इंटरनल स्टेक होल्डर का एस्केलेशन आया है, कोई चीज हमें जल्दी करनी है, कोई लेट करनी है, कोई डिस्कशंस, कोई झगड़े, कोई रेजोल्यूशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, तब आपको वो टीम हडल में सॉल्व करना है। ओके। राइट, कोई भी मेंबर को ये नहीं लगना चाहिए कि उसको मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, इसको मेरे से कम इंपॉर्टेंस क्यों है, ये क्यों अच्छी चीजों पे काम कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। हम्म। मेक श्योर एवरीवन हैज द राइट चांस। ये तभी ये ट्रांसपेरेंसी लेयर क्रिएट होगा जब आपकी टीम आपके साथ एक मीटिंग में बैठी। गॉट इट। सो दिस इज आवर डे शुड बिगिन, हम्म। राइट। देन इट कम्स टू अदर प्लान मीटिंग्स। आपका कोई लेट्स से प्रोडक्ट टीम के साथ मीटिंग है, कोई इंटरनल स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग है, कोई और टीम्स के साथ मीटिंग है, एनीथिंग, राइट। सो ऑल द प्लान मीटिंग्स फॉर द डे। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके क्लाइंट कॉल्स, राइट। कोई कोई क्लाइंट कॉल्स प्लान्ड होते हैं कि हमने कल या परसों डिसाइड किया था कि मैं आज 3 बजे कनेक्ट करना है, हमें आज 4 बजे कनेक्ट करना है। सो दोज क्लाइंट कॉल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू केटर टू, ओके। राइट। देन इट कम्स टू एडहॉक वर्क, किसी एस्केलेशंस को देखना, किसी को कोई रिपोर्ट चाहिए, किसी को कोई डेटा चाहिए, राइट, ये सारे एडहॉक टास्क को अकोमोडेट करना। फाइनली आपका खुद का काम करना, राइट, विच इज लाइक द डीप वर्क period, which you can say focused work time. Correct, this usually starts after 5 p.m. जब आपके clients भी ज्यादा कॉल पे नहीं आते, when your stakeholders are also done with all the discussions in the morning, आपका क्लियर है, that is when 5 बजे से लेके आपका डीप वर्क शुरू होता है, जब आप खुद से काम कर पाते हो जो आपको करना है। तो नोटेड। दिस इज अ जनरल डे लुक्स लाइक। यस, कुछ दिन बुरे आते हैं जब मैं एक प्रोडक्शन इशू में सुबह से रात अटक जाता हूँ, कुछ दिन इतने बुरे आते हैं कि रात को इशू आता है तो रात से सुबह अटक जाते हैं। बट इट्स ओके, लाइक लाइफ, देयर आर गुड डेज, बैड डेज, एम्प्टी डेज, स्लो डेज, चलता है, इट्स अ परफेक्ट। पार्ट। बहुत सारी चीजों के ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया कि डिलीवरी मैनेजर का रोड मैप कैसा लगता है, कि डे कैसा लगता है, सर्टिफिकेशन एंड ऑल सब कुछ हमने कर लिया। हमने ना अभी तक सिर्फ ऐसी चीजों के ऊपर बात करी जिसको हमें देख के लगता है कि ये करने से तो मेरा फ्यूचर बन गया, प्लस 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 मल्टीप्लाई। ना हमने माइनस चीजों की बात करी और ना हमने डिवीजन की बात करी है। तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा माइनस चीजों की, कि क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो डिलीवरी मैनेजर बनने के लिए मतलब आपको लगे, या वो किसी को अगर बनना होगा तो वो चैलेंजेस या रोड ब्लॉक्स हैं, वो ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जो शायद अनकंट्रोलेबल भी हैं और कंट्रोलेबल भी हैं, जो आपको आपके काम करने से रोकते हैं एज अ डिलीवरी मैनेजर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्यूए टेस्टिंग की बात करूँ, इफ आई एम वर्किंग विद अ क्लाइंट एंड वहां पर मेरा उसका एक चैलेंज ये है कि उसको जो रिपोर्टिंग वे में चाहिए वो अप टू द मार्क नहीं है, बट मेरा सजेशन है कि ये अप टू द मार्क है, बट हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो एक वन ऑफ द सर्कमस्टांस है जो टोटली फॉर मी अनकंट्रोलेबल है, जिसको मैंने जस्टिफाई भी किया एज अ क्यू इंजीनियर। बट डिलीवरी मैनेजर के लिए क्या वो लिस्ट ऑफ चैलेंजेस हैं जो डेली जो होते हैं, वो या तो आपदा को अवसर में बदल सकता है वो चीजों को, ये चैलेंज है इसको मैं ऐसे अपॉर्चुनिटी बन सकता हूँ, तो वो कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं जो आपको लगता है कि आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग फेस होते हैं? ओके, सो see, the very first thing that creates a difference when you transition from a QA to a delivery profile हम्म। is the ownership. जब आप क्यू में होते हो, योर ओनरशिप इज फॉर योर बग्स। हम्म। क्या बग सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, अगर उसकी सिवियरिटी क्रिटिकल है, उसकी प्रायोरिटी P0 P1 है,
मेरा बग सॉल्व होना चाहिए, तो ही मैं प्रोडक्शन के लिए साइन ऑफ दे सकता हूँ, वरना मैं नहीं दे सकता हूँ. माई स्टोरी एंड्स हियर. गॉट इट. करेक्ट. फ्रॉम अ डिलीवरी परस्पेक्टिव, योर ओनरशिप इंक्रीजेस. क्यूए ने तो बग डाला है, डेव बोल रहे बग रिप्रोड्यूस हो नहीं रहे, बट अगर बग प्रोडक्शन पे आ गया, राइट, तो लॉस किसका होगा? कंपनी का होगा. राइट. फ्रॉम अ डिलीवरी स्टैंड पॉइंट यू हैव टू ओन इट लाइक इट इज योर कंपनी. ओके. यू हैव टू ओन इट लाइक इट इज योर प्रोजेक्ट, इट इज योर पर्सनल प्रोजेक्ट. ठीक है, आपको घर में पैसा नहीं आ रहा है क्लाइंट से डायरेक्टली, राइट, बट द ओनरशिप एक्सटेंड शुड बी दैट कि दिस इज योर ओन चाइल्ड. एंड यू हैव टू ठीक है. टेक इन सच अ वे. यस, तो दिस इज द फर्स्ट बिग डिफरेंस दैट कम्स इन. और राइट. अगर आप ये ओनरशिप शिफ्ट के लिए रेडी नहीं हो, राइट, अगर आपको लग रहा है कि मैंने मेरे बग्स निकाले, जीरा में डाले, स्टोरी रिजेक्ट कर दी, मेल भेज दिया, लैपटॉप बन गया, कर गया, नहीं. डिलीवरी इज नॉट दिस. राइट. इट इज अ वेरी बिग पर्सपेक्टिव. इट इज अ वेरी ब्रॉड पर्सपेक्टिव. ये ओनरशिप आपको अडेप्ट करनी ही पड़ेगी. यस, लॉट ऑफ चैलेंजेस पीपल फेस इन दिस. ठीक है. सेकेंड चैलेंज जो होता है इज द कंपनी स्टेक होल्डर्स. राइट. ये स्टेक होल्डर्स को राइट पिक्चर बताना. ठीक है. हो सकता है आप कभी गलती कर बैठो, हो सकता है आपने कभी सही चीज नहीं बताई, हो सकता है आप बताना भूल गए, which is also a mistake eventually because you forgot your data. Right. This stakeholder management, stakeholder expectation setting, right, conveying the real picture, conveying the right things to the right people, ये alertness लाना is very important. ठीक है. तो एक बोलते हैं ना प्रोएक्टिव होना. राइट. अगर मुझे कोई पूछा तो मैं बताऊंगा नहीं, मुझे सामने से बताने की, सुनो ये डिपार्टमेंट मेरा है, ये डिपार्टमेंट में ये चीजें चल रही है, ये प्रॉब्लम्स फिलहाल खड़े हैं, राइट. इफ आई नीड हेल्प फ्रॉम XYZ पीपल देन दीज आर द पीपल आई एम एड्रेसिंग टू. बट ये प्रोएक्टिवनेस आप पे होनी चाहिए. यू कैन नॉट बी रिएक्टिव इन दिस फील्ड. गॉट इट. टू सो मेजर क्रक्स व्हिच आई फील आर वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अप. गॉट इट. तो मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कि अभी ना हमने बहुत सारी चीजों के ऊपर, ऐसी चीजों के ऊपर बात करी है ना जिसके ऊपर ना एक डिलीवरी मैनेजर ना बात करने से बहुत हिचकिचाता है. जैसे कि आपने बताया बिलिंग के ऊपर बात नहीं करते, टाइम के ऊपर बात नहीं करते, एस्केलेशन के ऊपर बात होते हैं. बट अगर मैं क्यूए इंजीनियर होता हूँ ना, तो मेरा माइंड मेकअप यही रहता है कि देयर इज नो इश्यू प्रेजेंट इनसाइड माई प्रोडक्शन. जब तक मैं उस प्रोजेक्ट में हूँ, ये एक माइंड सेट है क्यूए का, तभी वो सक्सेस कर पाएगा. अब मेरे को ये डिलीवरी मैनेजर का एक माइंड मेकअप समझना है कि उसके माइंड में चलता क्या है. कि वो क्या यही चलता है, मुझे तो बस क्लाइंट को देनी है डिलीवरी है, बाकी जो होगा देखा जाएगा. कि उसके मन में ये चलता है थोड़ा बात नहीं, अगर कोई डिले होता है तो हम अपनी मैनिपुलेशन स्किल को यूज करके एस्केलेशन से बचने के लिए मैं उसको डिलीवरी को डिले करा सकता हूँ. या तो मैं उसको इम्प्रेस करने के लिए एग्जिस्टिंग काम के साथ कुछ प्लस में अपने रिसोर्सेज के साथ एक्स्ट्रा रिकमेंडेशन दिला सकता हूँ. क्योंकि ये डिलीवरी मैनेजर के मन में ना बहुत स्मार्ट मूव होता है. क्योंकि अगर उसने इन सब चीजों के ऊपर बात करी तो उससे क्या होता है कि बिजनेस मिलने का चांस बढ़ता है. सो आपको क्या लगता है कि माइंड मेकअप कैसे होता है डिलीवरी मैनेजर का? सी डिलीवरी मैनेजर में एक तो ये माइंड होता नहीं है कि कोई बग्स नहीं है और डिलीवरी हो गई तो काम खत्म. नहीं. राइट. फर्स्ट थिंग तो आपकी जो इनिशियल डिलीवरी आती है, आप उसका एक प्रोजेक्ट प्लान बनाते हो, डेवलपर्स और टेस्टर्स उसको एक एक शेप देते हैं, एक स्ट्रक्चर देते हैं, हम्म. एक रनिंग एप्लीकेशन बनाते हैं, आप वो डिलीवर करते हो. हम्म. बट दिस इज नॉट वेयर द जर्नी एंड्स. इज द क्लाइंट बीइंग बिल्ड रेगुलरली? आर द क्लाइंट क्लियरिंग देयर बिल्स? करेक्ट. Are the clients using the product efficiently? Is the consumption increasing? What are the consumption numbers like? Can the client do something better? कोई चीज जो प्रोडक्शन पे मुझे दिख रहा है कि यूजर्स पूछ रहे, यूजर्स ने आके क्वेरी डाली है, यूजर्स ने ट्राई किया है वो चीज को यूज करने का, बट द टूल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग इन द एक्यूरेट वे, क्योंकि वो टूल में फंक्शनलिटी ही प्रेजेंट नहीं है. राइट. कोई चीजें जो मुझे क्लियरली पता चल रही है कि दीज थिंग्स आर नॉट देयर, ये क्लाइंट को बताना कि देखो बॉस दिस इज नॉट देयर, आई थिंक यू शुड गो फॉर अ फेज 2, इतने लिस्ट ऑफ फीचर्स आपको करने चाहिए सच दैट योर कंजम्पशन कैन इंक्रीज फ्रॉम X to Y. राइट. ये सारे ड्यूटीज होते हैं डिलीवरी मैनेजर के. ओके. करेक्ट. तो ये सोचना कि मतलब यस ऑफ कोर्स यू नीड टू कीप योर क्लाइंट हैप्पी, बट अगर मैं 2 के बदले 6 फीचर दे दूं हाँ. और क्लाइंट खुश हो जाएगा? नहीं. अगर वो 6 फीचर में से 5 यूज ही नहीं हो रहे, इफ देयर आर 0 यूजर्स कमिंग ऑन दैट फीचर, इट्स ऑफ नो यूज. करेक्ट. राइट. तो उनकी इंडस्ट्री को समझ के, उनकी इंडस्ट्री के हिसाब से
उनका कंजम्पशन ट्रैक करते हुए हम क्या बेटर कर सकते हैं, हम कैसे उनके धंधे को आगे बढ़ा सकते हैं, राइट? दैट इज वेयर द क्लाइंट इज गोइंग टू बी हैप्पी विथ यू कि ओके बॉस, यू आर एक्चुअली लुकिंग इनटू व्हाट आई डू, एंड आप वो समझ के आप मुझे रिकमेंडेशंस दे रहे हो, और ना कि जस्ट आप आपके पर्सपेक्टिव से दे रहे हो कि ये मेरा महंगा टूल है तो आप ले लो, नहीं। गॉट इट। अब कुंजन, हमने ना बहुत चीजों के ऊपर बात करी है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर पॉडकास्ट, जहाँ पर मैं आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग फ्यू फाइनल एडवाइसेस जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने करियर को ट्रांजिट किया है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या फाइनल पीसीस ऑफ एडवाइस उन लोग पर्सन के लिए रहेंगी जो डिलीवरी मैनेजर के लिए रोल के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए क्या रोल रहेगा? Look, I have, like I told you, I have been in 4 companies, 4 different profiles. I have given my youth, my prime, my experience in the last 10 years to all these companies, ओके। right? And I would say कि one thing is people are very hesitant to take up a new role, to take up a new job profile, right? मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, पता नहीं प्रिपेयर्ड हूँ कि नहीं इसके लिए। डजेंट हेल्प। आपको लग रहा है, आपकी इनर फीलिंग बोल रही है, गो फॉर इट। ओके। आप फेल हो गए, कोई बात नहीं, यू कैन रीस्टार्ट, डोंट फियर योर फेलियर्स, ओके। राइट? दिस इज वन। सेकेंड इज कीप ग्रोइंग। अगेन, डिफरेंट वेज टू ग्रो। एक चीज पकड़ो, 0 to 100 हो जाओ, हम्म। या तो 4 अलग चीज करो, चारों में इक्वली एक्सेल कर लो, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट योर ग्रोथ इज ऑलवेज देयर। हम्म। अपने आप को ऑब्जर्व करो, क्वार्टर टू क्वार्टर, मैं जनवरी में क्या कर रहा था, मैं अप्रैल में क्या कर रहा हूँ, मैं जून में क्या कर रहा हूँ, राइट? सो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर ग्रोथ इज ऑलवेज मॉनिटर्ड बाय यू एंड नो वन एल्स। गॉट ठीक इट। है? ये ग्रोथ सिर्फ वर्क ग्रोथ नहीं होता है, ये ग्रोथ पर्सनल ग्रोथ भी होता है। हम्म। आपका फिटनेस, आपके ऑफिस, आपके फाइनेंसेस, आपके रिलेशनशिप्स, पेरेंट्स, फैमिली, ऑल ग्रोथ्स, गॉट राइट? इट। नथिंग कैन पर। दिस ऑल्सो लीड्स टू टाइम मैनेजमेंट। हम्म। जिसको लगता है कि एक मैनेजर होना या कोई बड़े पोजीशन पे रहने का मतलब ये है कि यार ये तो पूरा दिन बस ऑफिस का काम करता है, नॉट ट्रू एट ऑल। ऐसा कोई भी नहीं रहता है। एवरीबडी हैज देयर ओन पर्सनल टाइम, एवरीबडी हैज देयर ओन पर्सनल स्पेस। इवन CEOs फॉर दैट मैटर have their relationships handled, have everything handled, their families handled, करेक्ट। right? तो इट नॉट ट्रू कि जो लोग बोलते हैं कि यार वो सब करने के लिए पूरा दिन काम पे बैठना पड़ेगा, मुझे मेरी जिंदगी जीनी है, और सब लोग जिंदगी जी रहे, ऐसा नहीं है। आप अपना जो 8 hours 9 hours वर्किंग है, उसको आप पूरे डेडिकेशन से काम करो, यू विल नेवर हैव टू वर्क एन आवर एक्स्ट्रा इन योर लाइफ करेक्ट। if the 8 9 hours are given with full dedication, right? So yes, you need to make sure that these factors are always balanced, be it your dedication, your time given to these different things, right? Overcoming your fears and always excelling. अगर आप ये 4 मंत्रा आपके दिमाग में फिट कर देते हो, राइट, यू कैन नेवर गो डाउन, करेक्ट? और मैं ये चीजें ऐसे ही नहीं सीखा हूँ, देयर हैव बीन बुक्स दैट आई हैव रेड, आई स्टिल कीप रीडिंग, राइट? एंड certain things that changed me completely, like my mentors, right? Me mentoring other folks, reading books, right? Seeing, like, having a podcast, talking to different people across the industries, it really expands your vision. Don't hesitate from networking. जो लोग लिंक्डइन पे एक डल प्रोफाइल बनाते हैं, बस चीजें डाल दी हो गया और सबको कांग्रेस कांग्रेस लिखते रहते हैं, नो बॉस, यू नीड टू गो आउट इन द वर्ल्ड, यू नीड टू नेटवर्क, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, तुमको सब कुछ नहीं पता। करेक्ट। तुम्हारे घर पे चीजें हम नहीं है कि तुमको बाहर जाके खोजना है। हम्म। तो don't kill the inner excited child in you. करेक्ट। Always let that excitement, that charm, that spark be alive, हम्म। right? And always try to know more and more from your industry, from other industries. जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ QA के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, right? Be it politics, be it world economy, be it a plane crash, everything. करेक्ट। करेक्ट। आई आई गॉट योर पॉइंट एंड मैं क्रक्स कर देता हूँ और एक समरी भी बना देता हूँ कि आज हमने क्या क्या पूरा डिस्कस किया हमारी ऑडियंस के लिए। हमने आपकी जर्नी से स्टार्ट किया कि क्यूए इंजीनियर डिलीवरी मैनेजर कैसे बन सकता है, डिलीवरी मैनेजर में टाइम बैलेंसिंग क्वालिटीज कैसे करेंगे, सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ग्रोथ क्या है आगे की नहीं है, हम मिस्टेक्स क्या कर रहे हैं, क्या हम जल्दबाजी में क्या डिसीजन ले लेते हैं, क्या हम टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आर वी एक्चुअली हैविंग अ गुड मेंटरशिप राइट नाउ और नॉट।
डिसीजन मेकिंग, अंडरस्टैंड द बिजनेस, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड द प्रोसेस। आज हमने पूरे डिलीवरी मैनेजर के रोड मैप के ऊपर बात करी कि एक क्यूए इंजीनियर किस तरीके से डिलीवरी मैनेजर बन सकता है। तो थैंक यू सो मच कुंजल फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, इट रियली मीन्स लॉट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Thank you so much, Gandhar, for having this conversation with me and giving me the opportunity to speak on your platform. It was really my pleasure. थैंक यू सो मच।